तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 यानी कि 1964 में न्यू मैक्सिको में जैकलिन गीज जॉगिंसन और टेड जॉगिंसन के घर हुआ था। उनके माता पिता ने जल्द ही तलाक ले लिया और 1968 में बेजोस की मां ने क्यूबा के एक इमिग्रेंट मिगुएल माइक बेजोस से शादी कर ली। मिगुएल ने न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और जल्द ही उनका परिवार ह्यूस्टन टेक्सास में रहने चला गया, जहां मिगुएल को एक्सॉन में इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई और बेजोस के नाना ने अल्बुकुर्क में यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि एईसी के रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम किया। जब वो छोटे थे तब बेजोस कॉट्यूला टेक्सास के पास एक कंट्री हाउस में गर्मी की छुट्टियां बिताते थे, जहां उनके नाना रिटायरमेंट के बाद रहने लगे थे। बाद में बेजोस ने बड़े होने पर वो जमीन खरीदी और इसे 20,000 एकड़ से बढ़ाकर 3 लाख एकड़ कर दिया। बचपन में बेजोस एक ऐसे बच्चे थे जिनमें अलग अलग चीजों के बारे में जानने की इच्छा रहती थी कि वो चीजें कैसे काम करती है। अपनी शुरुआती इन्वेंशंस में उन्होंने एक अलार्म बनाया था और जब भी उनके छोटे भाई बहन उनके कमरे में घुसने की कोशिश करते थे तो वो उन्हें अलर्ट कर देता था। वो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रोबोट्स भी बनाते थे। जब वो हाई स्कूल में थे तब तक बेजोस ने अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करने के लिए अपने माता पिता के गैराज को एक लैब में बदल दिया था। वैसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई साल बाद 1994 में बेजोस ने अपने गैराज से ही Amazon.com की शुरुआत भी की। कुछ सालों के बाद उनकी फैमिली मायामी चली गई, जहां पर बेजोस ने हाई स्कूल की पढ़ाई की। बेजोस बड़े अच्छे स्टूडेंट थे। उन्होंने बड़े ही अच्छे ग्रेड से ग्रेजुएशन पूरी की। छोटी उम्र से ही उन्हें बिजनेस की नॉलेज थी। बेजोस ने अपना पहला बिजनेस द ड्रीम इंस्टीट्यूट के नाम से शुरू किया था। इस इंस्टीट्यूट ने चौथी, पांचवी और छठी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रिएटिव समर कैंप ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने जाने माने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और 1986 यानी कि 1986 में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बेहद टॉप ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। जब वो पहली बार प्रिंसटन गए तो बेजोस एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहते थे और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें आइंस्टाइन और हॉकिंग से मिली थी। हालांकि उन्हें जल्दी पता चला कि फिजिक्स प्रोग्राम के टॉप 25 स्टूडेंट्स में शामिल होने के बावजूद भी वो अपने बैच के कुछ जीनियसेस के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। Wire.com के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने याद किया कि उन्हें साफ तौर पर यह समझ में आ गया था कि उनके बैच के कुछ स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में उनसे कहीं ज्यादा बेहतर थे, जैसे कि उनके दिमाग अलग तरह से बने हो। जल्द ही